हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं गिलोय के औषधीय गुण, फायदे और नुकसान के बारे में। फ्रेंड्स, गिलोय एक प्रकार की बेल है जो आमतौर पर जंगल झाड़ियों में पाई जाती है। प्राचीन काल से ही गिलोय को एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गिलोय के फायदों को देखते हुए हाल ही में कुछ सालों में अब लोगों में इसके प्रति बहुत ही जागरूकता बढ़ गई है। अब लोग गिलोय की बेल को अपने घरों में भी लगाने लगे हैं। पर अभी भी ज़्यादा लोग गिलोय की पहचान ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गिलोय की पहचान करना बहुत ही आसान होता है। इसकी पत्तियां देखिए, इसके पत्तियों का जो आकार रहता है ना, वो पान के पत्तों के जैसा होता है और इसका रंग होता है गाढ़ा हरा। और गिलोय को गुड़ुची और अमृताद नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है ना, उसके गुणों को भी वो अपने अंदर समोहित कर लेती है। इसीलिए कितनी बार सुना है कि नीम के पेड़ पर अगर गिलोय की बेल चढ़ जाए तो उसका और भी महत्व बढ़ जाता है। इसे नीम गिलोय के नाम से जाना जाता है फिर। ये गिलोय में गिलोइन नामक ग्लूकोसाइड और टिनोस्पोरिन, पामेरिन एसिड पाया जाता है। इसके अलावा गिलोय में कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मैग्नीज की भी भरपूर मात्रा रहती है। अगर हम गिलोय के औषधीय गुणों की बात करें तो गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही भाग सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। लेकिन बीमारियों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग गिलोय के तने या डंठल का ही होता है। गिलोय में बहुत अधिक मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से ही ये बुखार, पीलिया, गठिया, डायबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, अपच संबंधी रोगों से बहुत आराम दिलाती है। बहुत ही कम औषधियाँ हो पाई जाती हैं जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रण करती हैं, जो गिलोय उन्हीं में से एक है। आज के समय में ज़्यादातर लोगों को गिलोय के फ़ायदे तो पता हैं, लेकिन उन्हें गिलोय लेनी कैसे है, सेवन कैसे करनी है, उसका नहीं पता चल पाता है। आमतौर पर गिलोय का सेवन आप 3 रूप से कर सकते हैं। एक तो आप गिलोय सत्व ले सकते हैं और गिलोय जूस हो गया, या तो फिर गिलोय सवरस और गिलोय चूर्ण भी हो गया। आजकल बाज़ार में गिलोय सत्व और गिलोय जूस तो आसानी से ही मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप ताज़ी गिलोय का रस लेना चाहते हैं तो आप 3 या 4 इंच की एक गिलोय की डंठल लीजिए, उसको 3-4 हिस्सों में काट के फिर मिक्सी में पीस लीजिए थोड़ा-सा पानी डाल के। बस उसको छान के थोड़ी काली मिर्ची डाल के आप उसको ले सकते हैं। ताज़ी गिलोय लेनी तो बहुत ही आपके लिए अच्छी है। ये गिलोय तो डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन और पीलिया समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इसका उपयोग होता है। गिलोय या गुड़ुचि कह लें, इसके गुणों के कारण ही आयुर्वेद में इसका नाम अमृता रखा गया है, जिसका मतलब है ये औषधि बिल्कुल अमृत के समान है। आयुर्वेद के अनुसार पाचन संबंधी रोगों के अलावा गिलोय सांस संबंधी रोगों जैसे कि अस्थमा और खांसी में भी बहुत आराम दिलाती है। फ्रेंड्स, गिलोई जो है वो ब्लड शुगर जिनका बढ़ा रहता है उनको बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके लिए। और ये इंसुलिन का भी स्राव कम बढ़ाती है और इंसुलिन जिनका होता है रेजिस्टेंस को ये कम करती है। इस तरह ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही उपयोगी है। डायबिटीज़ वाले भी इसको 3 तरह से ही ले सकते हैं। आप जूस पी सकते हैं, गिलोय चूर्ण ले सकते हैं, या तो आप ताज़ा जूस घर में बना लीजिए, जैसे हमने पहले ही बात की है कि आप 4 उँगल की डंठल लीजिए और उसको मिक्सी में पीस के थोड़े पानी के साथ में ले सकते हैं, थोड़ी-सी काली मिर्ची डाल के। अगर आप बॉटल वाला जूस लेना चाहते हैं तो 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को आप 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लीजिएगा। और अगर आपको गिलोय चूर्ण लेना है तो आधा चम्मच गिलोय चूर्ण को पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटा बाद आप ले लीजिए। और अगर आपको इसको डेंगू होने पर सेवन करना है तो डेंगू होने पर आपको 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस चाहिए और 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार आप खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिएगा। देखिए, इससे डेंगू जल्दी से ही ना आपका कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर आपको पाचन संबंधी कुछ पेट की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप इसको लेना चाहते हैं, तब आपको आधा से 1 चम्मच गिलोय चूर्ण लेना होगा गर्म पानी के साथ रात में सोने से पहले। इसके नियमित सेवन से आपकी प्रॉब्लम पेट की जो भी समस्याएँ होंगी वो ठीक हो जाएँगी।
और अगर फ्रेंड्स आपको खांसी में इसका सेवन करना है तो आप खांसी से आराम पाने के लिए गिलोय का काढ़ा बनाकर थोड़ा-सा शहद डाल लीजिए उसमें, फिर आप उसका सेवन कर लीजिएगा। इसे आपको दिन में 2 बार खाने के बाद लेना फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों, गिलोय में एंटीपायरेटिक गुण होते हैं जो पुराने से पुराने बुखार को भी ठीक कर देते हैं। जैसे कई लोगों को होता है कि हर साल उनको मलेरिया होता है, उनका हर साल में ही पक्का होता है कि फिक्स रहता है उनको कि मलेरिया होना ही होना है, तो उनके लिए ये बहुत आरामदायक है। स्वाइन फ्लू हो गया, गंभीर रोगों के लिए भी ये बुखार में आराम दिलाने के लिए गिलोय का सेवन करने की सलाह देते हैं हम। बुखार में आपको गिलोय घनवटी ले लीजिए आप 1-2 टैबलेट पानी के साथ दिन में 2-2 बार खाने से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप गिलोय को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तब भी आप इसको दिन में 2-2 बार 2 से 3 चम्मच 10 टू 15 ml गिलोय जूस का सेवन कर सकते हैं। अगर आप पीलिया के मरीजों को गिलोय के ताजे पत्तों का रस पिलाने से पीलिया ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के सेवन से पीलिया में होने वाले बुखार और दर्द से भी आराम मिलता है। गिलोय स्वरस अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 1 से 2 चुटकी गिलोय सत्व को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार नाश्ते या कुछ खाने के बाद लेना है फ्रेंड्स, पहले नहीं लेना है। कुछ भी आप खाएँगे उसके बाद लीजिएगा। दोस्तों, प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिए ताकि किसी को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एनीमिया के बारे में। और अगर शरीर में खून की कमी होने के कारण हमको कई तरह के रोग होने लगते हैं जिसमें जैसे अनीमिया है प्रमुख है। आमतौर पर महिलाओं को ही ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। एनीमिया में पीड़ित महिलाओं के लिए गिलोय का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। उनको 2 से 3 चम्मच 10 टू 15 ml गिलोय जूस को शहद या पानी के साथ दिन में 2 बार खाने से पहले लेना चाहिए। ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। गिलोय हमारी जो स्किन के संबंधी रोग होते हैं, एलर्जी होती है, उसको भी दूर करने में बहुत सहायक रहता है। इस पर अगर चेहरे पे हमारे पिंपल्स हो रहे हैं, चकत्ते हो गए हैं, तो भी ये बहुत ही ठीक करने में मदद करती है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमको? इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको इसके तने का पेस्ट बना लेना है। अमृता के तने का पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को सीधे ही हमको अपने प्रभावित हिस्से पर लगा लेना है। दोस्तों, गिलोय में एंटी आर्थराइटिस गुण भी होते हैं। इसी गुणों के कारण गिलोय गठिया में आराम दिलाने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। जो भी लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, उनके लिए गिलोय का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। गठिया से आराम दिलाने के लिए गिलोय जूस और गिलोय का काढ़ा दोनों ही उपयोगी होते हैं। अगर आप गिलोय जूस ले रहे हैं तो आपको 2 से 3 चम्मच गिलोय जूस को 1 कप पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट लेना है। और इसके अलावा अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा बनाकर उसमें शहद मिला लीजिएगा। ये खाने के बाद आपको 2 बार लेना है दिन में। और गिलोय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण ये सांसों से संबंधित रोगों में आराम दिलाने में बहुत ही गुणकारी होता है। गिलोय या गुड़ुचि कफ को नियंत्रण करती है और साथ ही इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है, जिससे अस्थमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और हमारे फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं। अस्थमा से बचाव के लिए हमको गिलोय चूर्ण में थोड़ी-सी मुलेठी चूर्ण मिलाकर शहद के साथ दिन में 2 बार इसका सेवन करना चाहिए, तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है दोस्तों, अगर हम लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए इसको लेना चाहते हैं, तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये खून को साफ़ करती है और एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम का स्तर भी बढ़ाती है। इस तरह ये लीवर के कार्यभार को कम करती है और लीवर को स्वस्थ रखती है। गिलोय के नियमित सेवन से लीवर संबंधी गंभीर से गंभीर रोगों में भी बचाव हो जाता है। इसके लिए हमको खुराक लेनी है इसकी 1 से 2 चुटकी गिलोय को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार हम ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है गिलोय के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं तो नहीं, इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है हमको।
जैसे गिलोय के सेवन से शरीर की इम्यूनिटी पावर मजबूत तो होती है, लेकिन कई बार इम्यूनिटी के अधिक सक्रिय होने की वजह से ना ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज की सलाह दी जाती है। और दोस्तों जिनका बीपी लो हो जाता है, तो उनको भी ब्लड प्रेशर जिनका कम होता है, उनको भी इसको कम ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तरह किसी सर्जरी से पहले भी गिलोय का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम कर देती है, जिससे सर्जरी के दौरान मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों अब आप गिलोय के फायदे और नुकसान से भली-भांति परिचित हो चुके हैं। इसलिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से गिलोय का नियमित सेवन शुरू कर दीजिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गिलोय जूस या गिलोय सत्व का हमेशा सीमित मात्रा में ही सेवन करें। हालाँकि इसके नुकसान बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधानियाँ बरतनी ही चाहिए और अपने डॉक्टर से एक बार पूछ के फिर ही इसको लेना चाहिए। दोस्तों प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ट्विटर पर शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है।